दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहा हूं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक पूरा अनुभव है। एकहार्ट टोले की बेस्ट सेलर किताब द पावर ऑफ नाउ, जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप वाकई खुश हैं? सच में खुश हैं? अगर आपका जवाब हां है तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर थोड़ा सा भी संदेह है तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। हम सभी जीवन का सबसे कीमती तोहफा खो देते हैं, वह प्रेजेंट मोमेंट। हाँ दोस्तों, यही सच है। हम या तो अतीत की यादों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं में। कभी सोचा है कि हम कितना कम समय एक्चुअली प्रेजेंट मोमेंट में बिताते हैं? टोले कहते हैं कि सभी पीड़ा, तनाव, भय और असंतोष की जड़ हमारा अति सक्रिय दिमाग है। ये माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। पास्ट के रिग्रेट्स, फ्यूचर की वरीज, जजमेंट्स, कंपैरिजंस। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये माइंड हमारी असली पहचान नहीं है। हमारी असली पहचान है प्रेजेंस, यानी उपस्थिति। और इस उपस्थिति को जगाने का एकमात्र द्वार है अभी। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप लग सकता है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत सिंपल है। जब आप कंप्लीटली प्रेजेंट होते हैं तो आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होते हैं। उस मोमेंट में कोई वरी नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, सिर्फ प्योर अवेयरनेस होती है। अब बात करते हैं पेन बॉडी की। हम सभी के अंदर एक संचित दुख होता है जिसे टोले पेन बॉडी कहते हैं। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस का एक्यूमुलेटेड पेन है। कभी कभी बिना किसी एक्सटर्नल रीजन के आप सडनली सैड, एंग्री या एंग्शियस फील करते हैं। ये आपका पेन बॉडी एक्टिवेट हो रहा होता है। ये पास्ट की हर्ट फीलिंग्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, ट्रॉमास का कलेक्शन है जो हमारे एनर्जी फील्ड में स्टोर्ड रहता है। इससे मुक्ति का रास्ता है इसे पहचानना और उसके प्रति पूरी तरह जागरूक होना। टोले कोई रोकने की बात नहीं करते, वे कहते हैं कि उसके प्रति जागरूक बनो। जब आप अपने पेन बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं विदाउट जजमेंट के, तो उसकी पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ये एक मैजिकल प्रोसेस है। तो अब सवाल यह है कि माइंड को कैसे शांत करें। टोले का अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है। वे कहते हैं कि अपने थॉट्स को एक एक्सटर्नल व्यूअर की तरह ऑब्जर्व करो। इमेजिन करिए कि आप अपने थॉट्स को क्लाउड्स की तरह देख रहे हैं जो स्काई में आते जाते रहते हैं। आप वो आकाश हो, ना कि बादल। ये मेटाफर बहुत पावरफुल है। क्लाउड्स टेम्पररी हैं लेकिन स्काई परमानेंट है। सिमिलरली थॉट्स टेम्पररी हैं लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस परमानेंट है। एक और टेक्निक है प्रेजेंस ब्रेक्स। डे में कई बार अपनी ब्रेथ पर फोकस करिए, अपने बॉडी के सेंसेशंस को फील करिए या फिर अपने आसपास की साउंड्स को सुनिए। ये सिंपल एक्सरसाइजेज आपको प्रेजेंट मोमेंट में एंकर कर देती हैं। इनिशियली ये डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली वॉन्डरिंग करता रहता है, लेकिन प्रैक्टिस से ये नेचुरल हो जाता है। अब आते हैं समर्पण के कॉन्सेप्ट की ओर। ये शायद बुक का सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट है। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है वर्तमान क्षण का जैसा वो है वैसा स्वीकार कर लेना। जब आप प्रेजेंट मोमेंट को रेजिस्ट करते हैं तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, लेकिन जब आप सरेंडर करते हैं तो आप उस सिचुएशन को चेंज करने की एक्चुअल पावर पा जाते हैं। ये पैराडॉक्स लगता है, लेकिन यही ट्रुथ है। टोले एक बहुत प्रोफाउंड बात कहते हैं, अभी ही वो एकमात्र समय है जहां जीवन घटित होता है। पास्ट सिर्फ मेमोरी है, फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन है। दोनों एक्चुअली थॉट्स हैं। समय एक भ्रम है, रियल लाइफ हमेशा अभी में होती है। जब आप ये रियलाइज करते हैं तो आपकी पूरी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाती है। यही पल जीवन का एकमात्र सत्य है। आपकी शक्ति हमेशा अभी में है। पास्ट में आप कुछ नहीं कर सकते, फ्यूचर अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन इस मोमेंट में आप एवरीथिंग कर सकते हैं। ये रियलाइजेशन आपको अल्टीमेट फ्रीडम देती है। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करिए। हर मोमेंट को कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करिए, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिए, प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करिए। ये जर्नी इजी नहीं है, लेकिन ये सबसे रिवॉर्डिंग जर्नी है जो आप कभी ले सकते हैं। क्योंकि जब आप ट्रूली प्रेजेंट होते हैं तो आप अपने प्योर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं और वहीं सच्ची खुशी, शांति और पावर मिलती है।